वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए और उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। एंड आई होप कि आपने अपनी बुक में से उसके क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके क्वेरीज़ की वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए, हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। और एक टॉपिक है पोलर फॉर्म बतानी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो वो मैं आपको ना कल कुछ रूल्स बता दूंगा पहले, फिर हम वो पोलर फॉर्म वाला टॉपिक करेंगे। ओके, वैसे है वो भी सिंपल ही, ठीक है। तो चलो आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ कर लें और फिर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड कर लें। हाँ जी, तो चलिए, तो प्रॉपर्टीज़, तो देखो, अगर हमारे पास मोड z है, z का अगर हम मोड कर दें तो वो z के कंजुगेट के मोड के भी इक्वल होगा। ये आपको याद रखनी है ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो z और z का यानी कि कंजुगेट है ना, वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास z एक्स प्लस अयोटा वाई है, तब ये इस, अगर मैं z एक्स प्लस अयोटा वाई लूँ तो z इंटू उसका कंजुगेट, तो क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी इसी तरह से है कि z इंटू जेड का कंजुगेट वो मोड z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है ये वाला ही, लेकिन इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो, अगर मैं z ये है मेरे पास, तो z का कंजुगेट क्या हुआ? x माइनस अयोटा वाई, है ना। तो अगर मैं z इंटू जेड ये कर दूं तो यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस अयोटा वाई और x माइनस अयोटा वाई, है ना। तो इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा वाई की स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया, है ना। और यही मोड z का स्क्वायर यही तो है। अगर मैं इसका मोड निकाल दूँ, बस लिखने का तरीका अलग है, वैसे ये प्रॉपर्टी सेम ही है, ठीक है ना, ये दोनों। अब देखो, अगर मैं इसका मोड z निकालूँ तो कैसे निकलता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा ना इसका, है ना। तो अगर मैं उसका स्क्वायर करना, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, यानी कि ये हमें, तो स्क्वायर के साथ रूट कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर तो यही आ गया, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। यानी कि आप उसे मोड z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, ना। तो चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी वो हमारे पास है कि अगर मोड z इज इक्वल टू 0, देन जो z होता है वो भी 0 के इक्वल होता है। चलो, z 0 के इक्वल होना मतलब यानी कि x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 हो गया, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, मोड z जो होता है वो z के कंजुगेट के इक्वल, ये तो हमने लिख ही दिया, वो मोड के माइनस z के इक्वल होता है। क्योंकि देखो, मोड में हम क्या करते हैं? रूट
करके रियल पार्ट का स्केयर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि स्केयर होना है तो स्केयर को स्केयर जो है वो माइनस को तो पॉजिटिव ही कर देगा ना, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो ये है 5 प्रॉपर्टीज ये होगी, और जो 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी जो है वो ये वाली Z1 इंटू Z2 वो मोड में, ठीक है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, मोड Z1 इंटू मोड Z2, ओके, यानी कि इसे हम इसी तरह देख कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये तो है कि गुना में है ना, अगर डिवीज़न में हो यही, तब भी हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये हो, यहाँ पर मैं 7th प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, यानी कि अगर हमारे पास ये है Z1 अपॉन Z2 का मोड, तो मैं इसे भी अलग अलग कर सकता, ठीक है ना। वेयर यहाँ पर Z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Z2 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तब मैं इसे अलग कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ तो हो गई। ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए बताई हैं क्योंकि कभी कभी इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो जाता है। कभी कभी आपको, यानी कि अगर कोई सम भी आ जाए तो आपको याद हो कि हाँ मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, ये इसके इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन सिंपल ही है लेकिन उसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। देखो हाँ जी, उन्होंने क्या दिया, वो कहते कि 1, ये आपकी बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा अप टू 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस क्या है आयोटा y। ये हमें गिवन है, उसने ये हमें दिया हुआ है ये। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि 2 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि मैं इस तरह से, ठीक है, लगा दिया इस तरह, ये 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है, इसे लेके चलना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, अगर देखो यहाँ पर क्या आता है, पहले 2 फिर 5 फिर 10, यानी कि अगर देखो हमें पता है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि वो कभी कभी यूज़ भी होती है, कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस में लाई करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर लाई इन कंजुगेट पेयर्स, है ना, कहा था ना। अच्छा, यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो अगर इसका कंजुगेट क्या हुआ 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा ना, और अगर मैं उसी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर आंसर देखो मेरे पास क्या आता है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि 2, और यही मुझे यहाँ पर चाहिए। और अगर इसी तरह से 1 प्लस 2 आयोटा और इसका कंजुगेट लेके इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी वो 5 आ जाता है ना। तो ये देखकर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लग सकती है ना। और वैसे भी कम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट पेयर में लाई करता ही है, हमें पता ही है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे आप लिख देना कि वी नो दैट कम्प्लेक्स नंबर लाई इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। तो अगर कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं तो अगर मैं इसका कंजुगेट लूँ तो इसका क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा अप टू 1 माइनस n आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, यही आ गया ना, है ना। अगर मैं इस सारे का कंजुगेट निकाल लूँ तो, है ना, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को और इस 2 को
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो ये कितना आसान हो जाएगा। ये देखो 1 प्लस आयोटा, मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ उसके साथ साथ, ठीक है ना। 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, इस तरह से अगर चलते हैं तो 1 प्लस एन आयोटा, 1 माइनस एन आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माई, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, आपको उधर दिखेगा ही नहीं, इंटू है यहाँ पर, इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसका क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, है ना, ए स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, अब 2 क्या आ गया, ए स्केयर माइनस एन आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्केयर माइनस आयोटा वाई का स्केयर, है ना, यही आ गया ना। तो इसे अगर मैं सोल्व करता सकता हूँ, यहाँ पर आता है 2 इंटू यहाँ पे क्या आता है 5 इंटू अप टू 10, और यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस एन स्केयर, और यहाँ पे क्या आता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, है ना। क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसमें ना प्रॉपर्टीज इसीलिए मैंने आपको लिखवाई हैं क्योंकि वो इनके क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये देखो अब क्या था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमें तो पता ही लगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी से सिर्फ 1 2 3 लाइनों में ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये भी वहाँ पर लिख के आना है कि वी नो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन कंजुगेट पेयर, हमें उन्हें बता के आना है कि कंजुगेट पेयर में लाई करता है, इसलिए हमने ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि कंजुगेट पेयर में अगर लाई करता है इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ ना, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आसान था। मैं एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले सम में कॉम्प्लेक्स नंबर में वो मैं आपको करवाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है कि उसने क्या किया हुआ है कि उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि जो मोड z है वो इज इक्वल टू क्या है 1, और जो हमें प्रूव करना है वो क्या है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज़ प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर आता है, यानी कि आयोटा वाला पार्ट आता है, रियल पार्ट नहीं आता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाला पार्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो चलो लेट हम कर लेते हैं कि हमारे पास z है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अच्छा, अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमने लेट कर लिया, तो हम इसमें पुट करें z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 में, तो क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, है ना। तो अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, और डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे रैशनलाइज। तो इस पर क्या होगा रैशनलाइज, x प्लस 1 तो मैंने इकट्ठा कर लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज होगा ना, माइनस आयोटा वाई, उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। चलो भाई ये भी हमने कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, अब मैं ना आपको ये भी सही तरह से लिख के बता देता हूँ। हमारे पास देखो ये वाला इस तरह से है, इनटू यहाँ पे क्या है हमारे पास x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस। अच्छा, यहाँ पर तो है a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 है ना। तो चलो भाई इसे हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस पर तो लग ही जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो चलो चलो पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला करते हैं, तो क्या है x माइनस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, और इससे भी। चलो भाई आपको मैं x माइनस 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, ठीक है। मैं अलग आपको लिख के दिखाता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस x माइनस 1
एक्स माइनस 1 अयोटा वाई। ठीक है, अब इसको इससे किया यानी कि प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस 1। अच्छा, अब इसको इससे किया यानी कि माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया ना हमारे पास। हाँ जी, तो अब इसे और सोल्व करते हैं। इसे अगर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, तो इसे अब एक्सपेंड कर देते हैं। माइनस अयोटा एक्स वाई प्लस अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। इसे मैं इसी तरह से रहने देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स वाई अयोटा और एक्स वाई अयोटा, एक प्लस में एक माइनस में, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास अब ये बचा है और ये वाले बचे हैं। चलो भाई, अब इसे भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अयोटा वाई और प्लस 2 अयोटा वाई यहाँ पर हमारे पास है। और क्या है, एक -1 है। और अपोन वही है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया है ना। अब हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर में, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट नहीं आना चाहिए। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे हमें ना गिवन मोड z इज इक्वल टू 1 दिया। अगर मैं इसका मोड z निकालूँ इसका, तो मोड z क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो भाई हमें इज इक्वल टू इसके दिया हुआ है 1 के। और अगर मैं इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 1 कर दूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है ना। तो एक्स के पर वाई स्क्वायर की जगह पर 1 कर दिया, तो 1 के साथ ये 1 कट हो गया, तो आ गया भाई हमारे पास। ये देखो 1 के साथ अगर 1 कट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या निकला, यानी कि अगर मैं ये भी कट कर दूं तो हमारे पास आंसर ये वाला निकला, 2 अयोटा वाई अपॉन ये, है ना। अच्छा, अपॉन ये, यानी कि अब हमारे पास अयोटा वाला पार्ट आ गया, है ना। अयोटा आप इसे बाहर भी लिख दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्या आया हमारे पास, प्योरली इमेजिनरी, है ना, यानी कि अयोटा वाला पार्ट आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या था, हमें प्रूफ तो सिंपल ही करना था, लेकिन उसने हमें मोड z 1 दिया होता। हमें जो गिवन दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट्स में यूज़ होगा इस सम में, ठीक है ना, भूलना नहीं इसे। ओके, हाँ जी। तो अब जो हम करते हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको आसान हो जाएगा एग्जाम्पल से। आपकी बुक्स में भी क्वेश्चन है बहुत सारे इसी तरह के। हाँ जी, तो उसने कहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ जी, मैं क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें दिया हुआ। तो वो कहते हैं कि इसे सोल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है ना कि d निकालने का क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। और फिर हम x के वैल्यूज निकाल देते हैं। तो ऐसे करते हैं d यहाँ पर। अच्छा, फिर a क्या है 1, b क्या है 3, c क्या है 5, यही है ना। यहाँ पर a जो एक्स स्क्वायर के साथ है, b जो x के साथ है, और जो सिर्फ अकेला पड़ा है यानी कि ठीक है 5, वो c है।
ठीक है, तो हम डी निकालते हैं पहले। बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यहाँ पर क्या आ जाता है 9 माइनस 4 इंटू 5 20, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस के 11, ये तो डी आ गया। अब हम एक्स किस तरह से निकालते हैं, एक तो ये फार्मूला है ना, पहले हम डी निकालते हैं और फिर हम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, वो फार्मूला ये होता है, अगर किसी को नहीं भी याद आप लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। अच्छा हाँ जी, माइनस बी हमारे पास क्या है 3, प्लस माइनस रूट डी हमारे पास क्या है माइनस 11 अपॉन 2a क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या है माइनस, हाँ जी। तो इसे अब सोल्व करने, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस 11 ही है ना, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 11 अयोटा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया ना, रूट -1 की वैल्यू क्या होता है अयोटा। अब तो हमने कम्प्लेक्स नंबर इतना कर लिया, अब तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। एक प्लस माइनस है यानी कि x की दो वैल्यू आई, एक आई -3 प्लस रूट 11 अयोटा बाई 2, एक आई -3 माइनस रूट 11 अयोटा बाई 2, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिख दिया, इसलिए फॉर्मूले में होता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम एक और सम कर लेते हैं। हाँ जी, उन्होंने क्या लिखा है कि सोल्व करो x² प्लस x, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, x² माइनस x प्लस 1 प्लस अयोटा, हाँ जी, ये स्टेटमेंट बन गया है ना। अब इसमें कम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट भी है हमारे पास, हाँ जी। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, तो सिंपल ही है। तो क्या हुआ भाई, a यहाँ पर क्या है 1, b यहाँ पर क्या है -1, अच्छा, और c क्या बच गया फिर 1 प्लस अयोटा, ठीक है ना। a वो लेते हैं हम जो x² के साथ होता है, b वो लेते हैं जो सिर्फ x के साथ होता है, और जो बाकी बच गया वो c होगा, ठीक है। हाँ जी, तो d अब क्या निकालें, क्या होता है b² माइनस 4ac, b² तो -1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 -4 अयोटा, यानी कि -3 -4 अयोटा, है ना। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ना। हाँ जी, तो x की अब वैल्यू क्या हुई फिर, यहाँ पे क्या -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ना यही होता ना। तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस रूट, ये आ गया हमारे पास अपॉन 2a, ये आ गया ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है डिग्री 2, तो यानी कि आंसर भी क्या निकले 2, यानी कि x की एक तो वैल्यू क्या निकली 1 प्लस रूट -3 -4 अयोटा अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या निकली x की 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यानी कि दो वैल्यू है। अगर इक्वेशन में यहाँ पे पावर 2 है तो दो वैल्यू निकलेगी, अगर 3 है तो 3 वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ जी, तो ये क्या होगा माइनस वाला -3 -4 अयोटा अपॉन 2, ठीक है, यानी कि ये वाली एक वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो ये तो आसान था, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल ही हमें सोल्व करनी थी। हाँ जी, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा जो पोलर फॉर्म रह गया वो कल आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल पहले समझा दूंगा, फिर हम वो करेंगे, क्योंकि इसमें साइन कोस की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास x², उसने कहा है कि इसे सॉल्व कीजिए, ये है भाई हमारे पास, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ना तो मैं इसी यानी कि डिनोमिनेटर में रूट 2 है तो सबसे पहले मैं इसे एलसीएम पहले तो ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सही कर लें इसे, यानी यहाँ पर क्या होगा √2x² प्लस √2x+1 इज इक्वल टू 0, और अगर ये वहाँ पे गया तो 0 है ना। तो हमारे पास अब इक्वेशन ये बन रही, अब थोड़ी सी सिंपल हो गई है ना। अब इसे सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो डी यहाँ पर a क्या है √2, b क्या है वो भी √2, c क्या है 1, हाँ। d इज इक्वल टू b² -4a इंटू c है ना। यहाँ पे क्या आ गया 2 स्क्वायर के साथ रूट कट तो 2 -4 √2, तो ये हमारे पास d आ गया है ना। हाँ जी, तो d तो अब हमारे पास आ गया है। अब हमें इसे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो x की वैल्यू हम किस तरह निकालें, -b, यानी कि -b हमारे पास क्या है √2, ठीक है, प्लस माइनस √d यानी कि 2 -4 √2 अपॉन 2a यानी कि a क्या है √2। हाँ जी, ये हमारे पास तो अब अगर हम ऐसे करें कि √2 कॉमन निकाल ले, यानी कि √2 कॉमन निकाले, तो यहाँ पर क्या बचा -1 है ना, प्लस माइनस, और इससे भी अगर मैं √2 निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √2 -4, इससे तो है ना √2 कॉमन निकालिए और इससे भी कॉमन निकालिए, क्योंकि ये देखो √2 इंटू √2 यही 2 बनेगा ना, है ना। तो इसी तरह से एक रूट है ना, तो इसे मैंने √2 इंटू √2 में ब्रेक कर लिया और √2 इसमें से बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक ही इसके साथ क्या बच गया √2 बच गया ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस माइनस √2 -4 अपॉन 2, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ना। तो वैसे इसे हम ये भी कर सकते हैं, ये देखो, यानी कि -1 प्लस माइनस, हाँ आयोटा तो हमें ना लाना ही पड़ेगा, तो इसमें से अगर मैं माइनस यहाँ पे निकाल लूँ माइनस, तो ये -4 -√2 हो जाएगा ना, और इस माइनस को मैं आयोटा निकाल लेता हूँ अपॉन 2, यानी कि हम ये आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा कम्प्लेक्स नंबर, कुछ नहीं, आसान सा चैप्टर है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बस अगर हम उनको याद रखेंगे तो बस हमारा सोल्व होता जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ भी दिया हो, अगर z कुछ भी प्रूव करना हो आपके पास वैल्यू, तो z आप x + y लेकर उसमें पुट कीजिए और वो सोल्व हो जाएगा ना। बस कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो कल अब हम इसकी पोलर फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।